अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे दाखला नंबर 16मा दाखला। પારશ્રી અને અનેરી બે જેમ એકના પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચી લેતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે તારીખ 31/3/2016 ના રોજ તેમની પેઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે પ્રમાણે છે। पूंजी खाता दिया हुआ है, तो पूंजी खाता दिया हुआ है मूड़ी पार्श्री अनेरी, मूड़ी अनामत दी हुई है कामदार बचत खाता, कारीगर नफाभाग भंडोळ 10% ની લોન 35,000, લેણદાર 39,900, पागड़ी दी हुई है मकान फर्नीचर स्टॉक देवादार और रोकड़। सारी रकम तो आपके सामने ही है। ये सारी अमाउंट ये सारी एंट्री और अमाउंट दी हुई है। तारीख 1/4/2016 ના રોજ તેઓએ હેન્સીને નવા ભાગીદાર તરીકે નીચેની શરતોથી दाखल करें। अब यहाँ पर हम हवाले पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हवाले की रकम अच्छे से पढ़ेंगे। नए तरह के हवाले हैं जो आपको समझ आना चाहिए। पहला हवाला है नव नफा नुकसान का प्रमाण 3/4/2 रखना। पुराना नफा नुकसान का प्रमाण दिया हुआ है 2/1, नया प्रमाण दिया हुआ है 3/4/2। हेंसी 40,000 रुपये लाने वाली है। लोन पर 1 वर्ष में ब्याज चुकवाना बाकी है। 10% की लोन के ऊपर 1 साल का 10% सूद 3500 रुपये सूद चुकाना बाकी है। लोन के ऊपर हवाला है पार्श्रीना अंगत खर्चना चुकवेल 5,600 नफा नुकसान खाते उधारेल છે। પુનર્ગઠનના 8,400 અનેરીએ ચૂકવ્યા છે। પાઘડીનું મૂલ્યાંકન 90,000 કરવામાં આવ્યું। पागड़ी की मूड़ी दी हुई है, पूरी पार्टनरशिप सारे भागीदारों की पागड़ी दी हुई है। यहाँ पर अलग से पागड़ी की कीमत नए पार्टनर की नहीं दी हुई है, पूरे सारे भागीदार की पागड़ी की कीमत दी हुई है। एनसीने मूड़ीने पाया तरीके राखी पार्श्री અને અનેરીની મૂડી નવી પેઢીમાં નવા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખવી અને જરૂરી હવાલા ભાગીદારોના ચાલુ ખાતામાં નાખવા। तो हम पहले दाखले में जो छोटे दाखले सीख गए थे बिल्कुल उसी तरह का दाखला सबसे पहले यहाँ पर त्याग का प्रमाण ढूंढेंगे। सबसे पहले यहाँ पर त्याग का प्रमाण ढूंढने के लिए नवो भाग माइनस जूनो भाग, पुराना भाग कितना है, पहला पार्टनर और दूसरा पार्टनर, 2 के तकसीम में 3 माइनस 3 4 5 6 7 8 9, 3 के तकसीम में 9। यहाँ पर आएगा 3×9, 3×2 6, 6 में से 3 जाएगा। इसका प्रमाण कितना आया 3 के तकसीम में 9। अब इसके बाद पार्टनर दूसरे का प्रमाण दिया हुआ है 1 के तकसीम में 3, 4 के तकसीम में 9। ये आएगा 3 4 के तकसीम में 9 माइनस 1 के तकसीम में 9। जब ये माइनस में जाता है तो उसे फायदा कहा जाता है। जब कोई भी रेशियो किसी का भी रेशियो माइनस में चला जाता है तो उसे फायदा कहा जाता है। यहाँ पर दोनों के छेद सरखे करने के लिए 3 के साथ ज़र्ब करेंगे। 3×2 6, 6 में से 3 जाएगा तो 9, 3 के तकसीम में 6 में से 3 जाएगा तो 3 के तकसीम में 9। यहाँ पर माइनस में अमाउंट आती है, इसका मतलब ये जो पार्टनर है उसको कोई कुर्बानी नहीं मिली, कोई लाभ कोई त्याग नहीं हुआ है, इसने फायदा उठाया है, इसे लाभ हुआ है। माइनस का मतलब होता है लाभ। अब यहाँ पर पागड़ी की कीमत दी हुई है। पागड़ी की कीमत है हमारी तो हमारा यहाँ पर प्रमाण निकला 3 1। पागड़ी की रकम अब हम यहाँ पर ढूंढ लेंगे। पागड़ी की रकम ढूंढ के दाखला इसी हो जाएगा। 90,000 की पागड़ी है जिसके अंदर एक जो पार्टनर है पार्टनर P, पार्टनर A और पार्टनर H। 90,000 की पागड़ी के अंदर से एक पार्टनर की पागड़ी है 3 के तकसीम में 9, 9 का 9। इसकी पागड़ी कितनी आएगी 30,000। एक की पागड़ी आएगी 30,000, दूसरे की पागड़ी आएगी 3 के तकसीम में 9। यहाँ पर हेनरी की पागड़ी कितनी आएगी 3 के तकसीम में 9 आ गई है यहाँ पर इसकी पागड़ी की कीमत। अब जो दूसरा पार्टनर है यहाँ पर हेंसी को यहाँ पर अपना हिस्सा देना पड़ेगा। इसका हिस्सा है नया पार्टनर जो आया है उसके प्रमाण की पागड़ी है 2 के तकसीम में 9 और जो है पार्टनर अनेरी ये यहाँ पर अनेरी का हिस्सा है और ये यहाँ पर 1 के तकसीम में 9।
ठीक है, यहाँ पर इतना हिस्सा देना पड़ेगा। मैं आपको वापस से रिपीट करके समझाती हूँ, एक और बार रिपीट करके समझाती हूँ। हमारे जो पार्टनर्स थे वो पार्टनर्स का हिस्सा निकला था 3 के तकसीम में 9। किसका निकला था? पार्टनर पास्ट्री का। ठीक है, उसके बाद अनेरी का हिस्सा कितना निकला था? 1 के तकसीम में 9। चलो अभी नया पार्टनर जो आया है पार्टनर नैन्सी, उसका हिस्सा कितना है? 2 के तकसीम में 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पार्टनर है उसको तो फायदा हुआ है, ये जो पार्टनर है उसको फायदा हुआ है, ये पार्टनर नया है तो ये नया पार्टनर 2 हिस्सा यहाँ पर देगा और दूसरा पार्टनर 1 हिस्सा यहाँ पर देगा, तो इसके टोटल 3 हिस्से हो जाएंगे। कारोबार में नए पार्टनर जब पागड़ी की रकम लेकर आते हैं वो इसलिए लेकर आते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स है उनको कारोबार में कुछ अपने हिस्से का नफा या नुकसान, मुनाफा या नुकसान नए पार्टनर को देना पड़ता है, पुराने पार्टनर्स को। तो इसलिए नया पार्टनर पागड़ी की रकम पुराने पार्टनर्स को देता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब यहाँ पर 2 पार्टनर पहले से थे और एक पार्टनर नया है, तो पुराने पार्टनर इसको नुकसान हुआ है तीसरे हिस्से से, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, इसको फायदा हुआ है। तो जब इसको फायदा हुआ है तो ये क्यों हिस्सा ना दे? ये भी हिस्सा देगा और जो नया पार्टनर है उसका प्रमाण कितना है? 2 के तकसीम में 9। तो ये 2 हिस्सा ये देगा, 1 हिस्सा ये देगा, 2 और 1 3 टोटल हिस्सा इसको 3 मिल जाएगा। पार्टनर सिर्फ एक ही ऐसा है जिसको नुकसान हुआ है तो वो अपना हिस्सा ले लेगा। अब यहाँ पर टोटल पागड़ी, इसको मिलने की टोटल पागड़ी कितनी है? तीसरा हिस्सा इसको मिलना चाहिए, तो इसको मिलने की टोटल पागड़ी कितनी है? 30,000। इतनी पास्ट्री को मिलनी चाहिए, तो उसके अंदर अनेरी 10,000 देगी और यहाँ पर हैंसी 2 हिस्सा देगी, तो ये कितने देगी? 9 2 18,000, 9 ये 18,000 देगी और ये 20,000 देगी। तो ये यहाँ पर 20,000 का हिस्सा देगी, 90 का 9 और 2 का 20,000 का ये यहाँ पर हिस्सा देगी। इतने पार्टनर को पार्टनर पी को इतने पागड़ी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम त्याग का प्रमाण हो गया है, पागड़ी का हो गया। अब हम एक के बाद एक एंट्री करते जाएंगे। त्याग और पागड़ी दोनों का प्रमाण हमने निकाल लिया है, कितने पागड़ी जाएगी वो भी हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पर पहले एंट्री से हम एंट्री करेंगे। मूड़ी दी हुई है पास्ट्री, बाकी आगे लाए 91,000 84,000। उसके बाद है मूड़ी अनामत को हम तकसीम करेंगे 14,700 को पुराने पार्टनर्स के बीच में तकसीम कर देंगे। मूड़ी अनामत 14,700, पुराने पार्टनर्स 2 के तकसीम में 3, 14,700, 1 के तकसीम में 3, 3 9 3 चौक 12, 3 27, 9 2 18, 2 चौक 8 9, 9,800 और 14। एक का हिस्सा आएगा 9,800 और दूसरे का हिस्सा आएगा 4,900। मूड़ी अनामत खाते 9,800 और दूसरे का हिस्सा आएगा 4,900। दूसरा कामदार बचत खाता को हम तकसीम नहीं करेंगे। कामदार बचत खाते को हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे, तकसीम नहीं करेंगे। कामदार बचत खाते कामदार बचत खाता 7,000। कामदार कारीगर नफा भंडोळ
नफा भाग भंडोळ और बचत खाता तकसीम नहीं का अनामत तकसीम होते 10% की लोन की रकम हम यहाँ पर लिखेंगे लोन 35,000 10% की लोन के ऊपर सूद भी चुकाना बाकी है 3500 का सूद चुकाना बाकी है लोन नु ब्याज की एंट्री भी हम साथ नहीं कर देते 3500 ये पुनः मूल्यांकन खाते में जब हमारे को लोन का ब्याज चुकाना पड़ेगा तो इस उधार बाजू का लिखेंगे हमारे लिए खर्च है तो खर्च उधार बाजू का लिखा जाएगा 3500। अब इसके बाद की एंट्री है लेनदारों में और कोई हवाला नहीं है तो लेनदार हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे लेनदार 39,900। चलो इस जगह की एंट्री हो गई। अब सामने की एंट्री पागड़ी कितनी है 21,000 14,000 इसका दूसरा भाग है और 60,000 इसके। मकान की एंट्री में कोई हवाला नहीं है तो मकान हम यहाँ पर लिखेंगे 1,40,000। यहाँ तक की सारी एंट्री तो काफी बार कर चुके हैं हम लोग। फर्नीचर में भी कोई हवाला नहीं है। फर्नीचर आउटर कॉलम में 28,000। स्टॉक में भी कोई हवाला नहीं है। स्टॉक 18,200। देवादार 16,800। देवादार में भी कोई हवाला नहीं है 16,800। और नकद की बाकी उधार बाजू पर बाकी आगे लाए नकद की बाकी दी हुई है 56,000। नया नफा नुकसान का प्रमाण कितना है 3/4/2। हेंसी मूड़ी तरीके 40,000 रुपये वाला से कारोबार में मूड़ी आई है तो हेंसी ना मूड़ी खाते 40,000 की। अब यहाँ पर हेंसी के मूड़ी खाते में 40,000 की एंट्री करने के बाद एंट्री दी हुई है आश्रीना अंगत खर्चना चुकवेल 5,600 नफा नुकसान खाते उधार है। यहाँ पर 5,600 रुपये पाश्री के मूड़ी खाते में हम जमा करेंगे क्योंकि ये पाश्री का खुद का खर्चा था हमारे कारोबार का खर्च नहीं था। इसलिए हम यहाँ पर हमारा खाता जो हमने पैसे चुकाए उसको जमा करेंगे और पाश्री के मूड़ी खाते में ये एंट्री उधार कर देंगे 5,600। पांचवा हवाला पुनर्गठन खर्चना 8,400 अनेरी चुकाया। अनेरी जो पार्टनर है इसने खुद ने खर्चा चुकाया था तो ये खर्चा हमारा था जिसके बदले अनेरी ने चुका दिया है तो हम अनेरी का पूंजी खाता जमा करेंगे और हमारा खाता पुनः मूल्यांकन का उधार करेंगे। रकम कितनी दी हुई है 8,400। अब पागड़ी का मूल्यांकन 1,000 पागड़ी की एंट्री लास्ट एंट्री हमारी पागड़ी की एंट्री करेंगे। अब हम लोग पागड़ी ना प्रीमियम खाते। अब कारोबार में ये जो हमारे पार्टनर है ये नकद में पैसा लाने वाले नहीं है। ये हमारे पार्टनर्स नकद में पैसा लाने वाले नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये पार्टनर नकद में पैसा नहीं लाने वाले इसलिए हम लोग यहाँ पर स्कूल छूटने के बाद चक्की वाला घर में जाएंगे। स्कूल छूटने के बाद चक्की वाला के घर में जाएंगे। अनेरी के पूंजी के खाते में 10,000 अनेरी को देने पड़ेंगे क्योंकि अलग अलग पार्टनर इसको पैसा देने वाले हैं तो हम पागड़ी ना प्रीमियम नहीं लिखेंगे। हम सीधे सीधा यहाँ पर दोनों पार्टनर का नाम लिखेंगे। अनेरी ना मूड़ी खाते हेंसी ना मूड़ी खाते दोनों पार्टनर्स का यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो पहला पार्टनर अनेरी 10,000 रुपये देगा और दूसरा पार्टनर हेनरी 20,000 रुपये देगा। अब ये पार्टनर नकद में पागड़ी लाने वाले नहीं है पूंजी नकद में लाएंगे लेकिन पार्टनर पागड़ी की रकम नकद में लाने वाले नहीं है तो इनका पूंजी खाता उधार हो जाएगा। नाम क्या दिया हुआ है पाश्री ना मूड़ी खाते। तो एक पार्टनर यहाँ पर देगा 10,000 और दूसरा पार्टनर यहाँ पर देगा 20,000। ये पहले हम इस तरह की एंट्री करते थे। यहाँ पर एक एंट्री यहाँ पर होती थी एक एंट्री यहाँ पर होती थी। दोनों पार्टनर को क्या होता था दोनों पार्टनर को पैसा चुकाना पड़ता था। फिलहाल यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पार्टनर है वो पार्टनर यहाँ पर एक ही पार्टनर नुकसान करने वाला है दूसरा पार्टनर को फायदा होने वाला है।
तो यहाँ पर दोनों पार्टनर खुद। अब यहाँ पर हेनरी के मूडी खाते में हमने एंट्री कर दी है, पार्शली के मूडी खाते में एंट्री कर दी है, अनरी के मूडी खाते में पापड़ी की एंट्री कर दी है 20,000 और 10,000। तो पार्शली यहाँ पर मूडी देने वाली है 10,000, तो नकद में नहीं लाने वाली, इसके लिए हमने इसके पूंजी खाते में उधार कर दिया। अब यहाँ पर जो हवाले दिए हुए हैं वो हमको चालू खाते में एंट्री करनी है। 7वां नंबर का हवाला देखो, एनसी ने मूडी ने पाया तरीके राखी पार्शली અને હનેરીની મૂડી નવી પેઢીમાં નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખવી અને જરૂરી હવાલા ભાગીદારોના ચાલુ ખાતામાં નાખવા। अब ये जो हेंसी पूंजी लाने वाली है, पागड़ी हेंसी जो पागड़ी लाने वाली है वो नकद में नहीं लाने वाली, इसके लिए उसका खाता उधार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर पूंजी खाते में एंट्री नहीं करनी है, हमको चालू खाते में एंट्री करनी है, इसलिए हम यहाँ पर चालू खाते में एंट्री करेंगे। जायदाद बाजू उधार बाजू होती है, तो उधार बाजू पर यहाँ पर एंट्री करेंगे। जिस तरह यहाँ पर पूंजी खाते में उधार बाजू पर अनेरी के खाते में एंट्री की है, इस तरह यहाँ पर हेंसी के चालू खाते में एंट्री यहाँ पर करनी, क्योंकि हवाले हमको चालू खाते में नाखना। अगर चालू खाते में हवाले नाखने को नहीं बोला गया होता तो हम दोनों की एंट्री यहीं पर कर देते। अब हेंसी ની મૂડીને પાયા તરીકે રાખી પાર્શલી અને અનેરીની મૂડી નવી પેઢીમાં નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખી અને જરૂરી હવાલા ભાગીદારોના ચાલુ ખાતામાં નાખવા। पहले में हम इस तरह के दाखले करते थे, इस तरह की उनके प्रमाण निकालते थे और इस तरह उनकी पूंजी निकालते थे। जैसे कि पार्टनर है ये, जैसे कि 2 के तकसीम में 9, तो यहाँ पर या फिर 2 के तकसीम में समझो 5 है, यहाँ पर 5 2 10 और इनका प्रमाण कितना आएगा 2 2 4 40,000। इस तरह का प्रमाण निकालना हम सीखे थे। ये मैंने इस दाखले का हिस्सा नहीं है, सिर्फ मैं प्रमाण निकालना बता रही हूँ और उसकी पूंजी निकालना बता रही हूँ। इस तरह हम निकालना सीखे थे। अब यहाँ पर एक हिस्सेदार की पूंजी दी हुई है। पहले चैप्टर में हमने सीखा था नफा नुकसान भागीदारी ना प्रवेश, नफा नुकसान तकसीमी खाता जो स्टार्टिंग में हमने बताना सीखे थे। तो भागीदारी ना प्रवेश करके जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम निकालना सीखे थे किस तरह एक ही पूंजी के ऊपर से सारी पूंजी निकाली जाती है। तो अब यहाँ पर 40,000 सारी पूंजी ढूंढनी है हमको। 2 के तकसीम में 9 के बदले 9 के तकसीम में 2, पहले हम लिखते थे 2 के तकसीम में 9, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो अब हमको 2 2 4 9 2 18 टोटल पूंजी, टोटल अमाउंट कितनी होगी 18, 1,80,000। अब पार्शली अनेरी और हेंसी की तो हमको पता है 40,000 लेके आने वाली है। पार्शली 1,80,000 में से इसका हिस्सा है 3 के तकसीम में 9, 1,80,000 में से इसका हिस्सा है 4 के तकसीम में 9, तो यहाँ पर आएगा 60,000 पार्शली की मूड़ी और यहाँ पर आएगी 80,000 इसकी पूंजी है अनेरी। इन लोगों की ये पूंजी है, ठीक है। अब हो गया यहाँ पर हमने पूंजी निकाली है, इतनी पूंजी दाखले में होनी चाहिए। अब बाकी निकालेंगे यहाँ पर, बाकी निकालने के बाद बाकी में पूंजी लिखी जाएगी, बाकी आगे ले गया हमें। यहाँ पर बाकी निकलेगी 96,000, यहाँ पर रोकड़ 96,000, यहाँ पर खोट आने वाली है क्योंकि इसका टोटल ज्यादा है, पुनः मूल्यांकन खाते खोट आने वाली है। यहाँ पर 6300 की खोट आने वाली है। तो एक की खोट है 4200 और दूसरे की खोट है 2100। ये खोट पहले नफा होता था तो हम यहाँ पर जमा बाजू पर लिखते थे, अब खोट है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते खोट लिखेंगे 4200 और 2100। चलो हो गया इतना। अब क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट इतना तो हम पहले भी हर दाखले में सीखते ही आए। ये जो दाखला अभी तक जो हो गया है ये सारी कुछ एंट्री पहले भी दाखले में सीख कर आए हैं। पागड़ी की और पूंजी की एंट्री ही सिर्फ नहीं थी, तो पूंजी की एंट्री यहाँ पर पूंजी पहले से दे दी हुई है। इससे पहले हम लोग जमा बाकी में से उधार बाकी को माइनस करते थे, उसके बाद हमको पता चलता था कि कितनी पूंजी लगानी है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले से पूंजी दी हुई है, बाकी आगे रह गया नीचे से। एक की है 60,000 पार्शली की, अनेरी की है 80,000 और हेंसी की है 40,000।
40,000 और ये 40,000, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, ये खाता वैसा के वैसा ही रहेगा। अब ढूंढनी किसकी है ना, 90 10 120 120 और 120 130 1,30,800, इसकी पूंजी हो गई 1,30,800। इसमें से अब हम कितनी पूंजी माइनस करेंगे, 1,30,800 में से माइनस 14,000 माइनस 5,600 माइनस 4500 माइनस 60,000, 47,000 की रकम बची है यहाँ पर। 47,000 की रकम यहाँ पर बची है। कितने पैसे की यहाँ पर रकम बची है? ये पैसा हम पूंजी खाते में से उठाकर पापा सबैया में लेके जाएंगे। ये पैसा हम पूंजी खाते से उठाकर पापा सबैया में लेके जाएंगे। 47,000 के टोटल अमाउंट हम यहाँ पर लेके जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर ऊपर खाते में एंट्री करनी है, अब हमको यहाँ पर चालू खाते में एंट्री करनी है। नाम है इसका दिया हुआ टीना चालू खाता। चलो ये एंट्री उठाकर हम कहाँ पर लेके जाएंगे, चालू खाते में लेके जाएंगे। अब दूसरे नंबर की एंट्री, यहाँ पर इसका हम टोटल करेंगे 84,000 प्लस 8,400 प्लस 4,900, टोटल हुआ 57,300। और यहाँ का टोटल है, इसकी बाकी आनी चाहिए 80,000। तो यहाँ पर 7,000 माइनस 7,000 माइनस 10,000 माइनस 2,100 माइनस 80,000, घट पड़ रही है। कितने रुपए की घट पड़ रही है? 1,800, सिर्फ 1,800 रुपए की घट पड़ रही है। मेरे को यहाँ से रफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मुझे यहाँ पर एंट्री करनी है, आपको रफ नहीं करना है। अनेरीना मूड़ी खाते, अब यहाँ पर लिखेंगे हम अनेरीना चालू खाते 1,800। तो ये जमा बाजू पर है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे जायदाद बाजू पर, ये उधार बाजू पर, जमा बाजू पे से उधार बाजू पर लेके आएंगे पाशरीना चालू खाते और अनेरीना बार मैं रोकड़ खाते इसलिए लिख देती हूँ क्योंकि ज़्यादातर एंट्री रोकड़ खाते में लेके जानी होती है, लेकिन इस दाखिले में हमारे को चालू खाते में ले जाने को बोला गया है, तो हम चालू खाते में लेके जाएंगे। और एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ पर अब बाकी के टोटल आप सेव कर लेना, सेव काउंटिंग कर लेना। यहाँ पर हमने यहाँ पर पूरा टोटल कर लिया था, पहले करते थे उसी तरह बताते, पहले पूरा टोटल कर लेते थे, उसमें से यहाँ पे रकम माइनस करते थे, जो भी रकम बचती थी उसको बाकी समझ के यहाँ पर पूंजी करके लेके आते थे। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पर हमको पहले से बाकी दी हुई है, एक 60,000 80,000 और 40,000। हमको क्या करना है, यहाँ की बाकी पे से उधार बाकी में, जमा बाकी में से उधार बाकी को माइनस करेंगे, जो रकम बचेगी उसको, जिस तरह की रकम बचेगी, जैसे कि यहाँ का टोटल सेम यहाँ पर, अब हम इसकी सीधे सीधी पूंजी लिखेंगे। मूड़ी 60,000 80,000 40,000 और आउटर